कैसी हो? ठीक हो, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। How is the patient? She is doing okay. Excuse me, मैं भी आती हूँ। हाय प्रियंका। हेलो। क्या यूं ही अपना सिर झुकाकर बैठी रहोगी? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। आप क्या चाहते हैं? जवाब लेने आए हैं? नहीं प्रियंका, what's your problem? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं राहुल से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसकी सांसें सुन सकती हूँ, उसके दिल की रफ्तार की धड़कन को महसूस कर सकती हूँ, उसकी खुशबू, उसकी गर्मी, वो यही है, मेरे बहुत बहुत करीब। तुम राहुल के बारे में सोचती हो ना प्रियंका, तो वाकई बहुत ही खूबसूरत लगती हो। एक और चीज, अगर तुम इतनी जल्दी राहुल को भूल जाती तो मैं तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। इनफैक्ट तुम्हें अपना जीवन साथी बनने को भी नहीं कहता। तुम्हें क्या लगता है प्रियंका, मैं इतना पागल हूं कि मैं ये उम्मीद रखूं कि तुम राहुल को भूल के मुझसे प्यार करो? तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्यों? इस शादी की बुनियाद किस पे खड़ी होगी? इज्जत पे। मैं ये उम्मीद रखूंगा कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा और तुम मेरी। केयर, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रियंका। लेकिन मैं ही क्यों? आप किसी ऐसी लड़की से शादी क्यों नहीं करते जहां प्यार हो? प्रियंका, मैंने एक बार प्यार किया था, पर प्यार ने मुझे कुछ नहीं दिया। It made me a bad human being. Jealousy, possessiveness, meanness. प्यार में हर चीज अच्छी लगने लगती है। अरे सड़क की धूल भी अच्छी लगने लगती है, बुराइयां अच्छाइयां बन जाती हैं। Everything seems nice. Life is like a poetry, and living in it, a poem. लेकिन कब तक? जब प्यार का नशा टूटता है तो बहुत ज्यादा गंदगी दिखाई देती है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया प्रियंका कि जहां धूल है मैं सिर्फ धूल ही देखना चाहता हूं। नहीं नहीं, तिल नहीं, डिल लीव्स, डिल, इट्स अ हर्ब। हाँ हर्ब है, हाँ हाँ समझ में आया। हाँ और एक मिनट और कुछ था। एक डब्बा पाइनएप्पल और लिख रहे हो ना? हाँ, और मेयोनेज़ प्लेन और चीज क्यूब्स एंड वन सेक। हाँ एक मिनट। अच्छा सुनो, जब मुझे याद आएगा तो मैं दोबारा फोन कर दूंगी। हाँ तो क्या हुआ? तो अगर आने में प्रॉब्लम है तो होम डिलीवरी क्यों लिखा है? तो ये लो, ये बेड कवर्स मिल गए, मैंने कलर कोऑर्डिनेट कर दिए, अब तुम देख लो। ये प्रोविजन स्टोर वाला भी अजीब है। क्या हुआ? तो मैडम सुबह से 10 बार आपके लड़का भेज चुके हैं। तो आपको कैसे पता चला? मैं भी आपसे यही कहने वाला था, आप आराम से बैठकर लिस्ट क्यों नहीं बना लेती? अरे मैं इतनी नर्वस और परेशान हूँ, मुझ में लिस्ट बनाने की कंसंट्रेशन है ही नहीं। विकी, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रहे हो? I need a bottle of wine, विकी प्लीज। मैं चुपचाप बैठकर ये ग्लासेस साफ कर रहा हूँ और मुझे नहाना है ना, तो ड्रेस अप यार। तो ड्रेस अप करके क्या करोगे जब लंच तैयार ही नहीं है? प्लीज विकी, I need a bottle of wine, come on, quick। ठीक है, ओके ओके यार। एंड 200 ग्राम फ्रेश क्रीम, हाँ वो भी लाना। और हाँ सुनो, इससे तो अच्छा था उन लोगों को बाहर खाने बुला लेते। पता चला जब तक वो खाना खाने आया तब तक विक्रम एक कोने में बेहोश पड़ा है, मैं दूसरे कोने में बेहोश पड़ा। कम से कम थोड़ी चहल पहल तो हुई। वैसे एक बात तो है, ऋतु रियली नोज हाउ टू मेक थिंग्स कम अलाइव, नहीं? वैसे इतनी तैयारी किस बात की है? अपने ही तो घर के लोग हैं, कोई पराये तो है नहीं। तुम्हारे घर के? नहीं, आई मीन ऋतु के घर के। शादी के बाद पति का घर अपना घर होता है और वहीं की प्रेस्टीज अपनी प्रेस्टीज होती है। और मायका पराया हो जाता है? पराया नहीं हो जाता है, लेकिन these things are very important for girls and especially for Vikram and Ritu because it's a love marriage.
तो मतलब अपने घर वालों के सामने भी शो ऑफ करेगी? शो ऑफ नहीं करेगी। देखो, शादी से पहले लड़की अपने मायके में रहती है, लेकिन उसकी माँ का घर होता है और अपने पति का घर अपना घर होता है। पापा जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? तो बैठ जाते हैं बेटा। कभी याद नहीं आई मेरी ना सही इस घर की, राहुल की। राहुल तो हमेशा मेरे साथ रहता है। राहुल का बच्चा, आई कांट बिलीव इट। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। ऐसा लगता है मुझे नहीं पता था। तुम लोग भी छोटे थे, लेकिन शायद जिम्मेदारियां, पता नहीं क्या, इतनी खुशी कभी नहीं मिली। दिस इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। प्रिया को समझाओ ना निकी, वो ये केस वापस ले ले। मैं किसी भी तरह की सेटलमेंट करने को तैयार हूँ। मैं उससे पहले कह चुकी हूँ। वो तो इस बच्चे को भी यही सिखाएगी ना कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। वो कभी उसे मुझे अपना नहीं मानने देगी। आप ये सब क्यों कह रही हैं? आपने तो पूरी कोशिश की थी कि ये बच्चा ना रहे। निकी प्लीज ऐसा मत कहो, फॉर गॉड सेक। आप क्यों ऐसा करती हैं मम्मा? गलती करती हैं फिर उसे छुपाने के लिए दूसरा गुनाह करती हैं। निकी, मैं बदलना चाहती हूँ। इस बच्चे का सहारा लेके मैं बदलना चाहती हूँ। प्रिया कहीं भी जाए, बस ये बच्चा मुझे दे दे। वो उस बच्चे की माँ है और इस वक्त वो बच्चा उसकी पूरी जिंदगी है। ये ऊपर क्या था? मम्मा, उसका लॉयर है, उससे मिलने गया था। पर बेडरूम में? प्रिया नीचे नहीं उतर सकती। इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? पता नहीं। गुड आफ्टरनून मिसेस सेठ। गुड आफ्टरनून। बहुत देर लग गई केस डिस्कस करने में। क्या करें, केस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना। हैव अ नाइस डे मैम। You too, कबीर। अगले महीने कोर्ट की डेट तो मिल ही गई है। सी यू इन कोर्ट मिसेस सेठ। बाय बाय। विकी, ये बाथरूम में कपड़ों का ढेर रखा हुआ है। क्या करूं मैं? लॉन्ड्री बैग भरा हुआ है, तुमने सब कुछ बदल दिया है। कहाँ जाएंगे कपड़े? अच्छा, पापा जी और मौसी रेडी है? तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम बताओ, तुम्हारी सारी तैयारी हो गई क्या? हाँ सुनो, ये पिंकी मौसी से इंटरैक्ट करते रहना, बहुत बातें बनाती हैं। कानपुर में रेडियो पर अनाउंस करवा देंगे कि ऋतु का ससुराल कैसा है। लगता है वो आ गए। टैक्सी की आवाज थी ना? नमस्ते जी, मैं लड़के की मौसी हूँ। और आप? मैं लड़के का बाप हूँ। हमारी समधी जी। हेलो अंकल। हेलो बेटा। हेलो ऋतु। हाय। प्रिया। पिंकी मौसी, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। ये सब क्या है? Isn't it authentic? Yeah, it is. So why are you laughing? छोटी, it's a very serious matter. तुझे अभी पता चलेगा। बाथरूम कहाँ है? हाँ। बैठिए ना। आइए ना। ये सब की क्या जरूरत थी? बेकार में तकलीफ की आपने। अरे समधी जी, आपकी बेटी नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं मालूम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो इतने टोकरे आए थे कि कानपुर में एक भी रिक्शा नहीं बचा था जिसमें सामान ना लदा हो। अच्छा अच्छा। दिस इज आवर बेडरूम। ओहो, इतना प्यारा घर है तेरा। पीछे देख, कितनी सारी जमीन पड़ी है। टाउन में इनका इससे बड़ा घर था। अच्छा सुन, तेरे ससुर जी को सैल तो नहीं? नहीं, मजाक करते रहते हैं। मामा, ये मौसी हैं। नमस्ते आंटी। आंटी का रिश्ता तो शायद नहीं होगा। आप विक्रम की माँ की सगी बहन है ना? जी हाँ। वैसे हमें ही आपको बुलाना चाहिए था कायदे से, पर क्या करें, हो नहीं अरे पाया। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाय। करण कहाँ है? बाहर है। What are you wearing? Surprise! हमारे बड़े जमाई बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। अरे नहीं नहीं। आप जानते ही नहीं? जी हाँ, इन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बहुत पहले से जानता हूँ। अनु नहीं आई? नहीं आएगी। बाद में आएगी। नहीं आएगी, सिद्धार्थ के घर खाना खाने गई। तो पिंकी ठीक ही कह रही थी। क्या?
कह रही थी कि सिद्धार्थ अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे रहा है क्योंकि यहाँ उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। माँ, उसका तलाक वैसे भी हो रहा था। अनु का कोई सारोकार नहीं। पिंकी तो कह रही थी कि वो इसलिए तलाक दे रहा है क्योंकि उसकी। पिंकी ठीक कह रही है। हाँ पिंकी मासी, अनु का सिद्धार्थ के तलाक के साथ कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अनु, तो क्या तेरी ननद के साथ सिद्धार्थ का चक्कर चल रहा है? हे भगवान। बियर पियोगे? अरे सोच क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि शराब में मैं कुछ मिला दूंगा फिर तुम्हारी पिटाई करूंगा? अरे छोड़िए कुमार साहब, पूरी की पूरी बैरल भी पी जाऊंगा ना तो भी मेरी पिटाई करना इतना आसान नहीं है। वैसे हाउस निकिता, मुझे लगा तुम तो टच में होगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए। बता दो, तुम्हारी बीवी को नहीं बताऊंगा। हम कभी रिश्तेदार बन जाएंगे सोचा नहीं था। शुक्र करो रितु तुम्हारी बहन नहीं है, सिस्टर इन लॉ है। ये रिश्ता तो ऐसा है जमाई जी, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अरे सत्यानाश हो, कुमुद की ननन की देवर की बेटी सिद्धार्थ की बीवी है और उसकी ननन का बेटा है आयुष। So how does it matter? कौन है आयुष? जहाँ से रिया का रिश्ता आया है। तो क्या? मंदिरा और आयुष एक दूसरे के चचेरे भाई बहन हुए होंगे, लेकिन अनु का रिया से क्या रिश्ता है भाई? भाई वो तो यही उम्मीद करेंगे ना कि रिचा अनु को समझाए कि वो सिद्धार्थ की जिंदगी से निकल जाए। माँ, ये क्या हो रहा है? What is this? ये रिया का रिश्ता कहाँ से आ गया? अरे मैं तुझे फोन करने वाली थी, बस यहाँ आने की हड़बड़ी में रह गया। पिंकी आंटी रिया के लिए रिश्ता लाई है, लड़का कानपुर में रहता है। रिया शादी के बाद कानपुर जाएगी? Are you crazy? पागलों की डॉक्टर। मेरे घर में सब मुझे यही कहते थे। और मेरे घर में बिल्कुल उल्टा है। मामा को लगता है कि साइकाइट्रिस्ट मुझे क्या बताएगी मेरे बारे में जो मैं नहीं जानती। अच्छा ये बताओ, तुमने इतने शौक से साइको ऑनर्स लिया था तो पढ़ाई छोड़ क्यों दी? तुम्हें पागलों का डॉक्टर नहीं बनना था क्या? एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी अपने आप से। पता नहीं हर काम में बोरियत होने लगती थी। तो अभी भी क्या देर हुई है, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। वो कैसे? मेरी मौसी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई है और पता नहीं, हो सकता है कि इस साल मेरी शादी भी हो जाए। तो शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती? एंड यू एग्रीड टू ऑल दिस? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लड़का कानपुर से है और अगर मेरी शादी हो गई तो मैं भी कानपुर में सेटल हो जाऊंगी। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? Is it an arranged marriage by choice? रिया की शादी तय हो रही है, पता है तुझे? Richa, thanks so much for coming. You know, I'm so tense about this lunch. I just hope everything goes okay. एक मिनट हाँ? अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, सब अनश्वर है। नश्वर है तो शरीर। हमारे जीवन को विभिन्न खाद्य पदार्थ तथा अनेक रंग रस प्रदान करते हैं और हम पाते हैं आयु। आज का ये जो लंच है ये कोई आम लंच नहीं, दिलों का मेल है। ये जो मैंने आपके सिर पर पहनाया है इसका अर्थ है हरियाली। हम सब की जिंदगी में हरियाली छाई रहे, ये इसी का प्रतीक है। आज जो खाना बना है ये नागालैंड के छोटे से कस्बे में बनाया जाता है। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग फोक टेल भी जुड़ी है। क्या ये पूरी कहानी सुनाएगी? ये किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन है क्या? Shut up. क्यों मोमबत्ती बनी है? प्यारी है ना? आज का जो लंच हम खाने जा रहे हैं
ये हमें याद दिलाएगा कावासाकी की। कावासाकी, वो महान हस्ती जिसने अपने पूरे परिवार के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दिया। तो अब इस महान स्त्री को याद करते हुए हम आज का लंच शुरू करते हैं। ये क्या है? क्रैब, श्रिम्प्स, मछली के पूंछ और मुंडियां। चलिए शुरू करिए। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मैं भी वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन? तो ये है ना, ये सैलेड गाजर का जो बैम्बू शूट और कच्चे दूध में बनाया जाता है। हाँ, और ये है गाजर का पतला शोरबा। और वो चावल है जो गन्ने के रस में स्टीम किए जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इस समय वाकई बहुत दर्द हो रहा है। मेरा ख्याल है मैं नहीं खा पाऊंगी। बस थोड़ा सा मीठा चलेगा। मीठा तो खाने के बाद खाएंगे ना। लोगों को कहानी किससे सुनाओ, ध्यान बढ़ जाएगा, खाना खा लेंगे। जोक सुनाओ, जोक्स जोक सुनाने में अच्छे हो ना तुम। आप क्यों नहीं कर लेते ये काम? और ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब खाना कोई बुरा बनाया क्या? मैं सांप बिच्छू केकड़े खाने के मूड में नहीं है। एफर्ट बहुत अच्छा है। ये तो पागल हो गई है क्या? ये केकड़े, चींटियां, बिच्छू, ये सब मैं ही खा सकती हूँ। प्लीज पिंकी ऐसा मत बोल, नहीं तो लोग समझेंगे मेरी रीतू को खाना पकाना नहीं आता। कैसा है विकी खाना? इट्स डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। बेटा अच्छा अब एक बात सुन, मैं बताऊं? प्लीज मामा बस, अब और एक्सप्लेन करके चीजों को मत बिगाड़िए। नहीं बेटा देख, अब तूने कितनी मेहनत से ये खाना पकाया, ये मेहनत ही बहुत बड़ी बात है। थैंक्स फॉर द कंसोलेशन प्राइज। अच्छा सुन तो सही। अरे देख रितु, क्या हुआ कि हम तेरा ये घर देखने के लिए इधर उधर घूम रहे थे कि इसमें मक्खी गिर गई। हाँ तो क्या करते इसमें भी? हाँ अब देखो, अब ये खाना घर के अंदर तो फेंक नहीं सकते ना, कितना अजीब लगेगा, तेरे रिश्तेदार देखेंगे, ससुराल है ना तेरे। और फिर बेबी तुझे तो मालूम है ना मेरी आदत कि मक्खी निकाल कर मैं तो नहीं खा सकती हूँ, मैं भी नहीं। लेकिन देख अभी मैं तेरे को प्रूव करती हूँ क्या। ये क्या कर रही है बेबी? तेरे हाथ में जादू है। देखी मौसी, मामा ये चावल की शराब है मामा। स्वीटिश में सिर्फ 2 चम्मच डाले जाते हैं। अनु कैसी है? She is really fine, absolutely fine. Thank you. आज के ज़माने में भी कोई रियली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन हो सकता है, ये जान के बहुत खुशी हुई। जी हाँ, आपका तो बिजनेस ही ऐसा है। आप तो चाहेंगे कि हर कोई नाखुश रहे और आपका बिजनेस फ्लरिश करता रहे। काश कि मेरे चाहने से लोग खुश या ना खुश हो सकते, लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको लगता है दुनिया में सिर्फ खुशी ही खुशी है। मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। यही तो कह रहे हैं आप। आप कह रहे हैं कि मैं ज़बरदस्ती दुख ढूंढ के निकालती हूँ, अदरवाइज इन रियलिटी एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन आप एक चीज़ भूल नहीं रहे हैं कि मेरा काम लोगों को दुख से निकालना है, उन्हें दुखी देखना नहीं। करण, घर चले? क्या हुआ? जाना है।